हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए यहाँ पे हम पहले अपने पिछले वीडियो की थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, जिसमें से हमने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन दोनों वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा आप लोगों को उसमें बताया था कि स्वर की मात्राएं हमने उसमें लिखा भी था और स्वरों की मात्राएं आप लोगों को बताया भी था। तो हम लोगों ने स्वर, व्यंजन और स्वरों की मात्राएं पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग स्वरों की मात्राओं में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। ये देखिए, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 2। पाठ का हमारा नाम है स्वरों की मात्राएं। फिर से देखते हैं, पाठ 2 स्वरों की मात्राएं। अब देखिए यहाँ पे हम स्वरों की मात्राओं में छोटा आ की और बड़ा आ की मात्राएं, कौन कौन सी मात्राएं, अ और आ की मात्राएं। यहाँ पे हमने दो मात्राओं की चर्चा की है, एक छोटा आ और बड़ा आ की। आइए हम इन दोनों मात्राओं को देखते हैं। यहाँ पे ये है, देखिए, छोटा अ की मात्रा। तो मेरे बच्चों देखिए, ये क्या है, छोटा अ की मात्रा। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु यह हर व्यंजन में मिला छुपा होता है। आइए फिर से देखते हैं हम छोटा अ की मात्रा। आइए छोटा आ की मात्रा के बारे में और अच्छे से हम जानते हैं। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु यह हर व्यंजन में मिला छिपा हुआ होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। जैसे फ, धन आ, धन ला, धन आ, फल। यही होता है ना अभी तक, जैसे फ धन, ला धन, आ। तो अभी तक हमने क्या देखा, फ धन आ, धन ला, धन आ बराबर फल। लेकिन इसमें एक चीज देखने की बात है बेटा, आप लोग देखिएगा कि हमने यहाँ पे चर्चा किया है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु यह हर व्यंजन में मिला छिपा होता है। जैसे फ धन आ। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि फा के नीचे एक लाइन दिख रही होगी, जिसको हम हलंत कहते हैं। और ये लाइन अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमको ये आ यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम यहाँ फा के नीचे हलंत लगाएंगे तभी हम यहाँ पे इसको आ को लिखेंगे। अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो जैसे फा हलंत धन अ धन ला, फिर ला के नीचे हलंत धन आ बराबर फल। दूसरा जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे घा, घा के नीचे हलंत धन आ, धन रा, रा के नीचे हलंत धन आ बराबर घर। आइए एक बार हम आप लोगों को छोटा ए की मात्रा और अच्छे से समझाते हैं और उनके उदाहरणों को और अच्छे से देखते हैं। आप लोग भी बेटा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, हमने कहा कि छोटा अ की मात्रा, छोटा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु यह हर व्यंजन में मिला छुपा होता है। जैसे फा धन आ, और फा के नीचे क्या लगा है, हलंत। तो फा के नीचे हलंत धन आ, धन ला, ला के नीचे हलंत धन आ बराबर फल। दूसरा उदाहरण देखते हैं, घा, घा के नीचे हलंत, फिर आ, फिर धन रा, रा के नीचे हलंत धन आ बराबर
घर। तो बेटा ये हमने छोटा आ की मात्रा पढ़ी। अब आगे हम बड़ा आ की मात्रा पढ़ेंगे। ये है दूसरा हमारा, देखिए बड़ा आ की मात्रा। अब बड़ा आ की मात्रा कैसी होती है? बड़ा आ की मात्रा, देखिए हमने यहाँ पे आपको बड़ा आ की मात्रा दिखाया भी है। बड़ा आ की मात्रा जो होती है ऐसे एक लाइन और सीधी लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा आ की मात्रा कहते हैं। बड़ा आ तो हमारा ये होता है, लेकिन उसकी मात्रा जो होती है, उसका चिन्ह जो होता है वो ये यहाँ पे लिखा है, एक सीधी लाइन। तो आ की मात्रा को ऐसे इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे का धन बड़ा की मात्रा। का में हमने धन लगा के बड़ा की मात्रा लगाया तो क्या हो गया? बड़ा का। फिर जा धन आ की मात्रा, तो जा में हमने धन लगा के बड़ा की मात्रा लगाया और फिर हमने यहाँ से बराबर किया और इस धन को हटा दिया, तो ये यहाँ पे हो गया बड़ा जा में आ की मात्रा ऐड हो गई, लग गई, तो यहाँ पे पूरा पूरा हो गया बड़ा जा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे ता धन आ धन ला धन आ की मात्रा धन बा बराबर तालाब। फिर से देखते हैं, ता धन आ की मात्रा धन ला धन आ की मात्रा धन बा बराबर तालाब। अब यहाँ पे हमने बेटा दो एग्जाम्पल दिए थे, दो उदाहरण दिए थे, जिसमें हमने आपको करके दिखाया था कि कैसे हुआ है, और यहाँ कुछ हमने वर्ड और मात्रा दोनों लिख के रखा है, और जिसका हम आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग बताएंगे, उसको फिर हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो बा धन आ की मात्रा धन ला धन का बराबर क्या होगा? फिर से सुनिए, बा धन आ की मात्रा धन ला धन का बराबर क्या होगा? बालक। वेरी गुड। बालक। दूसरा देखिए, छ धन आ की मात्रा धन ता धन आ की मात्रा बराबर क्या होगा? फिर से सुनिए, छ धन आ की मात्रा धन ता धन आ की मात्रा बराबर क्या होगा? छाता। वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, दूसरा देखते हैं बेटा हम, बा धन आ की मात्रा धन जा धन आ की मात्रा। फिर से देखिए, बा धन आ की मात्रा धन जा धन आ की मात्रा बराबर क्या होगा? वेरी गुड, बाजा। नेक्स्ट, ता धन आ की मात्रा धन ला धन आ की मात्रा। एक बार फिर से सुनिए, ता धन आ की मात्रा धन ला धन आ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? ताला। वेरी गुड। तो चलिए, इसको एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आ बड़ा की मात्रा, आ की मात्रा को हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे का धन आ की मात्रा बराबर का, जा धन आ की मात्रा बराबर जा, ता धन आ की मात्रा धन ला धन आ की मात्रा धन बा बराबर क्या हो जाएगा? तालाब। वेरी गुड। बा धन ला आ की मात्रा धन ला धन का बराबर क्या हो जाएगा? बालक। वेरी गुड। छ धन आ की मात्रा धन ता धन आ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? छाता। बा
धन आ की मात्रा धन जा धन आ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, बाजा। वेरी गुड। तार धन आ की मात्रा धन ला धन आ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, ताला। वेरी गुड। तो बेटा आपको छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा समझ में आ गई होगी। अब आइए हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया है उसको देखते हैं और आप लोग उसको अच्छे से अपनी कॉपी में करिएगा। ये देखिए हमारा गृह कार्य है, आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। आ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द लिखे हुए हैं, माल मल। अब इसमें आ की मात्रा आपको लगाना है, नाल। इसमें भी आपको आ की मात्रा लगाना है, कल गमल टमाटर जल गजर जहाज बदल कजल। अब इन सब में बेटा आपको बड़ा आ की मात्रा लगाकर पूरे शब्द बनाने हैं और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।